वेलकम बैक गाइस। ये है हमारा बिनिंग कोर्स का सेकंड लेक्चर और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि बिनिंग की टाइप्स कौन सी हैं या बिनिंग के मेथड कौन से हैं, और उनमें से हम एक मेथड को इस लेक्चर में ट्राई करेंगे और जो सेकंड वाला मेथड है उसको हम इससे अगले वाले लेक्चर में कवर करेंगे। यहाँ पे मैं नोटपैड को ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि बिनिंग के बेसिकली मेथड कितने हैं। ये कार्ड्स को मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, हमारे पास बिनिंग के जो मेथड्स हैं वो हैं दो। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ। ओके, हमारे पास बिनिंग के जो मेथड हैं वो दो हैं। पहला मेथड जो है वो है पब्लिक मेथड। अब पब्लिक मेथड में हम कौन से बिन्स फाइंड करते हैं जो कि पब्लिकली सबको अवेलेबल होते हैं। मतलब वो भी सबको निकालना पड़ते हैं लेकिन वो सबके पास आ जाते हैं। ये नहीं है कि कोई बंदा पब्लिक मेथड से बिनिंग करे और वो बिन सिर्फ उसी बंदे के पास हों। जो भी बंदा पब्लिकली बिनिंग करेगा वो उस बंदे के पास बिन्स दिख जाएंगे इसको। मतलब जब बिनिंग करेंगे हम तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मतलब हर बंदे को वो बिन्स दिख जाती हैं या हर बंदे को वो बिन्स मिल जाती हैं। अभी हम इसको भी ट्राई करते हैं। तो पब्लिक मेथड में बेसिकली होता यही है कि आप जो भी बिन्स निकालते हैं वो सिर्फ आपके पास नहीं होते। जो भी बंदा बिनिंग करता है पब्लिकली उसके पास भी वो बिन्स होती हैं। ठीक है। और सेकंड जो मेथड है वो है प्राइवेट बिनिंग। अब प्राइवेट बिनिंग में या प्राइवेट बिनिंग मेथड में आप जो बिन्स हैं वो खुद की बिन बनाते हैं। उसमें हम अपनी बिन्स बनाते हैं। बेसिकली होती तो बैंक्स की हैं लेकिन हम खुद बिनिंग करके ऐसी बिन्स निकालते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं होती, या पब्लिक मेथड से कोई बंदा बिनिंग करेगा तो उसको वो बिन्स नहीं मिलेंगी। अगर हमने बिनिंग की है और हमारे पास वो आई है तो सिर्फ हमारे पास ही होगी। हाँ, ऐसा पॉसिबल है कि जो बिन्स आपने निकाली हैं उनमें से कुछ ऐसे बिन्स हों जो कि कोई और बंदा भी बिनिंग कर रहा है प्राइवेटली, तो उसको भी वो मिल जाए और उसके पास भी हों। अगर वो टेस्ट करेगा और उसको लगे कि हाँ ये ठीक है तो वो उनको सेव कर ले और आपके पास भी सेव्ड हो। तो इस तरह पॉसिबल है कि किसी और बंदे के पास भी हो। अदरवाइज़ जो भी प्राइवेट बिन्स आप निकालेंगे वो सिर्फ आपके पास होंगे। ठीक है जी। तो अभी इस लेक्चर में हम पब्लिक मेथड को ट्राई करेंगे। ओके, चले चलते हैं। पब्लिक मेथड के लिए सिंपली एक वेबसाइट है bins.su। bins.su एक वेबसाइट है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ bins.su। अब इस वेबसाइट पे आप पब्लिकली बिन्स निकाल सकते हैं, यानी पब्लिक मेथड से बिन्स निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इसका लेआउट बहुत सिंपल है। और भी वेबसाइट्स हैं लेकिन बहुत सारे सर्वर्स ऐसे हैं जो कि डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये वाली जो साइट है ना ये मोस्टली वर्क कर रही होती है। मतलब इसका सर्वर हमेशा ऑनलाइन ही रहता है। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर आप लेआउट देखें तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या सीन है। बेसिकली यहाँ पे ऊपर तो एड्स चल रहे हैं और ये भी ऐड ही है। तो उसके नीचे ये वाला जो बॉक्स है ये बेसिकली हमारी बिनिंग के लिए हमारे काम आएगा। यहाँ पे फर्स्ट में है बिन्स। यहाँ पे आपके पास अगर कोई बिन्स हैं तो आप वो एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका, क्योंकि हम यहाँ पे बिन निकालने आए हैं तो इसका हमारे लिए यूज़ कोई नहीं है। हम यहाँ खुद के बिन्स निकालने आए हैं तो हम यहाँ पे कैसे अपने पास से कोई बिन्स ऐड कर दे। सेकंड में आ जाता है वेंडर। वेंडर में क्या होता है, जैसे कि लास्ट लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। यहाँ पे अगर आपको लेट्स सपोज के वीज़ा की बिन निकालनी है तो आप यहाँ से वीज़ा को चेक मार्क कर देंगे। अगर आपको मास्टर कार्ड की बिन निकालनी है तो आप मास्टर कार्ड को चेक मार्क कर देंगे, वीज़ा को अनचेक कर दें। अगर आपको वीज़ा और मास्टर कार्ड दोनों की बिन निकालनी है तो आप इन दोनों को चेक मार्क कर लेंगे। ठीक है। अगर आपको डिस्कवर की बिन निकालनी है तो आप डिस्कवर को चेक मार्क कर लेंगे। अगर आपको एमएक्स की निकालनी है तो आप एमएक्स को चेक मार्क कर लेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बिन किस कार्ड की निकालनी है। अब मोस्टली जो बिन्स वर्क करती हैं जो कि हमारे ऑनलाइन ट्रायल्स लेने में या ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए यूज़ हो जाती हैं, जिन पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो बेसिकली वीज़ा होती हैं। और सेकंड नंबर पे आ जाती हैं मास्टर कार्ड। अब ये दो कार्ड्स ऐसे हैं जिनकी बिन्स आपको बहुत ज़्यादा ट्रायल्स लेने में हेल्प करती है। अब एमएक्स भी यूज़ होता है, डिस्कवर भी यूज़ होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो यूज़ होती हैं वो वीज़ा और मास्टर कार्ड की बिन्स यूज़ होती हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़े तो डिस्कवर की निकाल लें और उसके बाद एमएक्स की। ठीक है जी। आप ट्राई कर सकते हैं जो भी आप ट्राई करना चाहें।
एक्सपीरियंस है, अगर आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं लेवल्स। अब लेवल्स में आपको कौन से लेवल चूज़ करने हैं, अब यहाँ मेन अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। आपने हमेशा यहाँ जो फर्स्ट वाली लिस्ट है, हमेशा आपने क्लासिक या स्टैंडर्ड जो लेवल है इसको रखना है। आप यहाँ पे ना तो गोल्ड या प्रीमियम के साथ जाएंगे, ना ही प्लाटीनियम को चूज़ करेंगे, ना ही सिग्नेचर, ना इलेक्ट्रॉन, ना प्रीपेड। अब यहाँ पे जो सेकंड है, इसमें आपको वर्चुअल को चूज़ करना है। इनमें से ना आप परचेजिंग कार्ड को चूज़ करेंगे, ना इन्फिनाइट, ना कैश, ना बिजनेस, ना कॉर्पोरेट, क्योंकि इन पे भी जो आपको ट्रायल्स हैं वो बहुत कम मिलते हैं। ठीक है जी। ये हो गया लेवल्स वाला सेक्शन। अब हम चलते हैं रीजन की तरफ। ओके। यहाँ पे बैंक नेम, अगर आपको बैंक नेम पता है कोई, अगर आप गूगल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ये नहीं है कि आपको बैंक नेम नहीं मिलेगा। अगर आपको पता है कि मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ इस बैंक की बिल निकालनी है, तब आप यहाँ पे बैंक नेम एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि इसको खाली छोड़ दें। कंट्री, ये बहुत मेन चीज़ है। कंट्री आपको लाजमी ऐड करना चाहिए। कंट्री आपने कौन से ऐड करने हैं, वो कंट्रीज़ आपने ऐड करने हैं यहाँ पे जिनकी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा हाई है। जैसे कि पीछे हमने बात की थी कि जो अमेरिका, कनाडा, जर्मनी या इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी काफ़ी हाई है, वहाँ पे आपकी बिन्स जो होती हैं या आपके जो कार्ड्स होते हैं वो नॉन वीबीवी होती हैं। अगर आप इंडिया, पाकिस्तान या इस तरह के कंट्रीज़ के बिन्स निकालते हैं तो ये वीबीवी बिन्स होंगी। यहाँ पे आपको, अगर आप इनसे कार्ड कर लेते हैं, यहाँ से आप बिनिंग कर लेते हैं, तो उन पे आपकी 3D सिक्योरिटी लगी होती है या वीबीवी सिक्योरिटी लगी होती है। तो उनसे आप जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपको ओटीपी रिक्वायर्ड होता है। लेकिन अगर आप हाई इकोनॉमी वाली कंट्रीज़ के बिन्स निकालते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके वो बिन्स या आपके वो कार्ड्स जो हैं वो नॉन वीबीवी हों या उन पे 3D सिक्योरिटी ना हो। तो मैं यहाँ पे अभी एक कंट्री का नेम एंटर कर देता हूँ, जैसे कि जर्मनी, चले मैं कनाडा कर देता हूँ, या आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी कर सकते हैं, या आप यूनाइटेड किंगडम भी कर सकते हैं। जो भी आपके जहन में आ रहे हो, जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमी काफ़ी हाई है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब आता है टाइप। हमेशा याद रखिएगा कि ऑनलाइन जब आप किसी भी वेबसाइट के ट्रायल के लिए ट्राई करते हैं तो आपने यहाँ से डेबिट को चूज़ करना है। क्रेडिट से भी आपको ट्रायल मिल जाता है, लेकिन क्रेडिट के चांसेस बहुत कम हैं, बट डेबिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है जी। तो जब आप ये सारी सेटिंग्स यहाँ पे कर लें, जैसे अभी मैंने यहाँ पे मास्टर कार्ड या वीज़ा चूज़ नहीं किया, सो लेट्स सपोज कि मैं मास्टर कार्ड के बिल निकालना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे चेक मार्क कर लेता हूँ। जब आप इन सारी चीज़ों को यहाँ से सेलेक्ट कर लें या इन सारी चीज़ों को आप चूज़ कर लें कि मुझे इस टाइप की बिन्स चाहिए, फिर आप करेंगे फाइंड। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बिन्स निकाल के दे देगा जो भी इस वक्त अवेलेबल होगी। अच्छा, अभी आपने जैसे कि देखा टोटल 4 बिन्स इसने फाइंड की है। तो अभी जो पब्लिक मेथड से बिन्स निकली हैं, टोटल 4 बिन्स निकली है। और अगर कोई भी बंदा यहाँ पे आके ये वाली सारी सेटिंग्स रखता है, जो कि मोस्टली लोग करते हैं क्योंकि ट्रायल ही इनसे मिलता है। अगर आप दूसरी कोई और सेटिंग्स करते हैं तो आपको बहुत रेयर चांसेस हैं ट्रायल मिलने के। तो अभी ये 4 बिन्स निकली हैं और भी काफ़ी लोगों के पास यही सेम बिन्स होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक ही बिन काफ़ी लोगों के पास हो तो वेबसाइट पे, जब एक ही बिन काफ़ी लोग ट्राई कर रहे होते हैं तो फिर वेबसाइट भी उस बिन को ब्लॉक कर देती है। पब्लिक मेथड का बस ये एक ड्रॉबैक है, बाकी अदरवाइज़ ये मेथड भी ठीक है। हाँ, इससे भी आपको ट्रायल मिल जाता है अगर आप इस पर अच्छी मेहनत करते हैं तो। अच्छा, यहाँ पे अगर लेट्स सपोज ये मास्टर कार्ड की हमें सिर्फ इतनी मिली है, तो मैं यहाँ पे वीज़ा की निकाल लेता हूँ, शायद वीज़ा की ज़्यादा निकलें। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, फाइंड पे क्लिक करेंगे तो अभी हमें 16 बिन्स मिली हैं जो कि वीज़ा की हैं। अभी भी ये बहुत कम है, वरना यहाँ पे आपको अराउंड 50 के अराउंड आपको बिन्स ईजिली मिल जाती है। अभी इस टाइम पे शायद नहीं होगी इतनी अवेलेबल, इसलिए जो है वो यहाँ पे दे रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे बिन्स की भी कुछ डिटेल आपके पास आ रही है। बिन, यहाँ पे बेसिकली बिन नंबर होगा, इस वाले सेक्शन में जो भी आपको मिलेगा वो बिन नंबर होगा। उसके बाद है कंट्री। कंट्री हमने कनाडा एंटर किया था तो यहाँ पे कनाडा आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं कंट्री नेम रिमूव कर देता हूँ तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा बिन्स मिल जाएंगे। जैसे अभी मैं इसको फाइंड करता हूँ तो अभी आपने देखा कि मुझे अराउंड 18,000 प्लस बिन्स निकल के आ गई हैं। अब ये कोई यूएसए की है, अब मुझे नहीं पता किन किन कंट्रीज़ की आ चुकी हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको काफ़ी ज़्यादा बिन्स मिल गई हैं। ठीक है, तो ये सीन होता है। आप अगर कंट्री स्पेसिफाई कर देंगे तो उतनी बिन्स आपको कम मिलेंगी।
अभी अगर मैं मास्टर कार्ड चूज़ करूँगा तो मुझे और भी ज़्यादा बिन्स मिल जाएंगी। ठीक है जी, सो यहाँ पे अगर आप इस तरह भी निकाल लेते हैं तो ये भी ठीक है। आप जस्ट वो कंट्रीज़ का आपने ध्यान में रखना है जिनकी इकोनॉमी हाई है, जैसे कि वीज़ा है, सॉरी, यूएसए है। ठीक है जी, सो ये सीन होता है। अभी यहाँ पे सेकंड में आपको मिल रहा है कंट्री। यहाँ आपको कंट्री के जो मेनली यूज़ होते हैं कैपिटल वर्ड्स वो मिलेंगे, जैसे यूएस है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, पाकिस्तान के लिए यूज़ होता है पीके, इंडिया के लिए आईएन, सो इस तरह। उसके बाद है वेंडर। वेंडर चूँकि हमने वीज़ा चूज़ किया था सो यहाँ पे वीज़ा ही रहेगा। टाइप हमने डेबिट चूज़ की थी तो डेबिट रहेगी। अगर मैं यहाँ पे इसको अनचेक कर देता हूँ या इसको भी साथ में चेक कर देता हूँ तो यहाँ पे और ज़्यादा बिन हमें मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें साथ में क्रेडिट कार्ड भी शामिल हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ और चूज़ करता हूँ तो उतने ज़्यादा बिन्स आपको और मिलेंगे, लेकिन आपको सिर्फ इसी सेटिंग पे सारे जो बिन्स हैं वो निकालने हैं ताकि आपके कार्डिंग के या सॉरी कार्डिंग नहीं, ट्रायलिंग के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा। ठीक है, अब इनको हमने चेक भी करना है। सिर्फ यही नहीं है कि यहाँ से बिन निकाली और यूज़ कर लिया, अब इनको चेक भी करना है कि इनमें से कौन सी बिन हमारे काम की है। अभी आपने इनमें से कौन से बिन्स को चेक करना है, यहाँ पे भी आपको ये बात ध्यान में रखनी है। आपको यहाँ पे वो बिन्स चेक करनी है जिनमें आपको साथ में बैंक अकाउंट सॉरी बैंक का नेम जो है वो भी दिख रहा हो। जैसे अभी इस बिन का जो बैंक नेम है वो नहीं दिख रहा, इस जो इसके नीचे वाली है इसका भी बैंक नेम नहीं दिख रहा, सेम इसी तरह इसका भी बैंक नेम नहीं है। तो आपने ऐसे बिन्स को चेक नहीं करना, उस पर टाइम नहीं ज़ाया करना जिनका बैंक का नेम ही नहीं है। आपने यहाँ से वो वाले बिन्स को चेक करना है जिनके बैंक के नेम्स आपको साथ में मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं यूएसए की ये एक बिन है और इसका साथ में बैंक का नेम भी है, तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ और इसको जाकर मैं वहाँ नई वेबसाइट पे टेस्ट करता हूँ। अब ये एक और वेबसाइट है, इसका नाम है binlist.net। मैं यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, binlist.net। तो binlist.net ये वेबसाइट है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो सेम यही वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। तो यहाँ पे जब आप आते हैं तो इस तरह एक बिन आपके सामने पहले ही ओपन होती है। इसको आप यहाँ पे क्रॉस वाले मार्क पे क्लिक करके डिलीट कर दें। जो आपने बिन वहाँ से कॉपी किया वो यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। अब यहाँ पे ये इसकी डिटेल हमें देगा। ठीक है जी, सो जैसे कि अभी शो हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पे इसमें इसने पहले तो इसका नेटवर्क बता दिया। अच्छा, यहाँ पे नेटवर्क या स्कीम लिखा हुआ है और अगर आप यहाँ पे देखें तो वेंडर लिखा हुआ है। सो इसके डिफरेंट किस्म के नेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे इसका नेटवर्क है वीज़ा, टाइप डेबिट, ठीक है। बैंक का नेम आ रहा है, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल में हमें वेबसाइट मिल रही है, ठीक है। अगर कई बार आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर भी मिल सकता है, नो इशू। ब्रांड ट्रेडिशनल, ठीक है। प्रीपेड नो, ज़बरदस्त, हमें नो ही चाहिए। आपका प्रीपेड अगर होता है येस आ जाता है, या यहाँ पे आपको नो या येस दोनों ही नहीं जो कर रहा होता तो वो बिन्स आप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आ गया प्रीपेड येस है तो हम इसको यूज़ करेंगे। उसके बाद कार्ड नंबर हम जानते हैं कि लेंथ इसकी 16 डिजिट होती है। उसके बाद ये अब मुझे नहीं पता कि ये क्या है, लेकिन ये भी येस है ये नो है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, उसके बाद है कंट्री। कंट्री में हमेशा जो आपकी कंट्री होगी या जिस कंट्री का पिन है वही आएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स की पिन है तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट शो कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि ये यूनाइटेड स्टेट की पिन है। ठीक है, तो अभी इस बिन को आप अपने पास सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इस बिन को सेव कर लेता हूँ। ओके जी, सो ये हमारी बिन हो गई रेडी, एक बिन हमें मिल गई। इसी तरह आप और बिन भी ढूंढेंगे। तो यहाँ पे मैं कोई और एक बिन निकाल के उसको टेस्ट करता हूँ वहाँ पे कि हमें वो चाहिए होगी या नहीं, ताकि मैं आपको जो चीज़ें हैं बताने वाली वो भी बता सकूँ। सो ये भी बिन यूज़ हो सकती है। कंट्रीज़ की है यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, ये यूज़ हो सकती है। यहाँ पे ये कंट्री कुछ और शो कर रहा है लेकिन वहाँ पे जो है यूनाइटेड स्टेट आ रहा है। सो इसका मतलब ये बिन यूनाइटेड स्टेट्स की है। यहाँ पे मैं कुछ और यहाँ से बिन उठा लेता हूँ, जैसे कि ये है, इसको हम ले जाते हैं वहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। तो ये भी बिन अच्छी है, यूज़ हो सकती है, मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ। अभी हम इसको सिर्फ एस्टिमेट लगा रहे हैं कि ये बिन्स यूज़ हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रीपेड नहीं है। अगर ये प्रीपेड होते हैं तो हम इनको यूज़ नहीं करते, हम इनको यहीं पे छोड़ देते। डेबिट है, प्रीपेड है, सो दैट्स मीन्स कि इसके चांसेस हैं कि ये बिन यूज़ हो सकती है ट्रायल लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक ऐसी बिन ढूंढ रहा हूँ जिसका कि नो हो और मैं आपको दिखा सकूँ कि जो इसका प्रीपेड है वो येस है, तो हम उस बिन को यूज़ नहीं करेंगे।
वेट हम यहाँ से कोई और उठा लेते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट वाली है। मे बी इसका जो प्रीपेड वाला हाईलाइट है वो येस में आए या बिल्कुल ही डल हो। ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है। अच्छा, ऐसी बिन्स जिसके बैंक की डिटेल आपको नहीं मिले वो भी आपने नहीं लेनी। ये एक बात अभी आप इसको ध्यान से सुन लें कि ऐसी बिन्स जिसके बैंक की डिटेल्स ना हो, वो बिन आपने नहीं लेनी। ऐसी बिन्स जिसका प्रीपेड स्टेटस येस हो या प्रीपेड स्टेटस में इस तरह का कुछ शो कर रहा हो कि ये इसकी डिटेल है ही नहीं, वो भी आपने बिन्स यूज़ नहीं करनी। तो ऐसी बिन्स जिसका यहाँ पे डेबिट या क्रेडिट हो, चांसेस हैं कि आपके पास, क्योंकि हमने यहाँ से डेबिट चूज़ किया है तो डेबिट ही आएगा। चांसेस हैं कि आप क्रेडिट भी यूज़ कर लें, आपके पास क्रेडिट बिन्स भी हों तो आप उनको यूज़ कर लें, ट्राई कर लें, लेकिन बहुत कम चांसेस हैं कि उनसे आपको ट्रायल मिले। डेबिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये 2 चीज़ें थी। अगर आपके बैंक की डिटेल ना हो वो बिन्स आपने यूज़ नहीं करनी। प्रीपेड ना प्रीपेड हो तो वो बिन आपने यूज़ नहीं करनी। अगर ना है, बैंक का स्टेटस आपके पास है, यहाँ पे बैंक का नेम आ रहा है, बैंक की ईमेल या बैंक का फ़ोन नंबर कुछ भी शो हो रहा है, तो आप उस बिन को यूज़ कर सकते हैं। अब इस बिन से हम कार्ड कैसे बनाएंगे, लास्ट वीडियो में भी जैसे हमने देखा था। अब इसके साथ आप 10 जो है वो एक्स्ट्रा डिजिट ऐड करेंगे। तो मैनुअली तो करेंगे नहीं, सो मैं यहाँ पे 10 टाइम एक्स टाइप कर देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये मैंने 10 टाइम यहाँ पे एक्स जो है वो एंटर कर दिया। अब इस एक्स का क्या मतलब है, अगर इतने डिजिट इस बिन के साथ और एक्स्ट्रा ऐड होंगे तब जाकर हमारा एक कार्ड नंबर कंप्लीट होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं एक पूरा कार्ड का फॉर्मेट बना लूँ, जो कि हमारे पास बिनिंग के बाद हमारे पास कार्ड्स जनरेट होते हैं, उसका फॉर्मेट कुछ इस टाइप का होगा। यहाँ पे आपके पास एक वर्टिकल लाइन होगी, उसके बाद यहाँ पे 2 टाइम फिर से एक्स होगा, फिर से एक वर्टिकल लाइन होगी, उसके बाद 4 टाइम एक्स होगा, उसके बाद फिर से एक वर्टिकल लाइन होगी, उसके बाद 3 टाइम एक्स होगा। तो मान लो कि ये आपका एक पूरा कार्ड का फॉर्मेट है, यह एक पूरा कार्ड है, बेसिकली कार्ड का फॉर्मेट तो है। मान लो कि ये आपका पूरा एक कार्ड है, इसमें अब ये आपका कार्ड नंबर होगा फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन में ये आपका मंथ होगा, थर्ड सेक्शन में ये आपका ईयर होगा। मंथ में आपका यहाँ पे अगर आपका फर्स्ट या सेकंड मंथ है या फर्स्ट टू 9th तक जो मंथ होते हैं, उनमें यहाँ पे आपका फर्स्ट में 0 आएगा, सेकंड नंबर पे आपका जो मंथ है वो आएगा। लेट्स सपोज आपका फर्स्ट मंथ है, सेकंड है, थर्ड है, तो उस हिसाब से यहाँ पे 1 2 या 3 इस तरह नंबरिंग आएगी। उसके बाद यहाँ पे ईयर का फॉर्मेट होगा 2021 2024 2025 25 29, इस तरह का जो है आपका ईयर का जो फॉर्मेट है वो होगा। उसके बाद आपका होगा CVC या सिक्योरिटी कोड, उसके 3 नंबर्स होंगे। सिंपल है। हाँ, अगर आपकी जो बिन है वो MX की बिन है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 है, तब यहाँ पे आपका जो सिक्योरिटी कोड है उसके 4 डिजिट होंगे। बस MX की बिन के अगर MX कार्ड है तो उसमें आपका सिक्योरिटी कोड 4 डिजिट का होगा। अदरवाइज़ वीज़ा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर या कोई भी दूसरा कार्ड है उसमें आपका जो सिक्योरिटी कोड है वो 3 डिजिट का ही रहेगा। सो ये है मेरा एक कंप्लीट कार्ड का फॉर्मेट। अब यहाँ पे आपने डिटेल जो है, इससे कार्ड जनरेट करने के लिए डिटेल कैसे एंटर करनी है, सिंपल है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ अपने पास से खुद से ऐड कर रहा हूँ जो कि बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे खुद से ऐड कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें समझा सकूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लो मेरे पास 09th मंथ है, उसके बाद जो हमारा ईयर है, एक्सपायरी ईयर, वो है 2027। अगर आपके पास बिन कुछ इस तरह से है, बेसिकली तो बिन्स जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो इस टाइप की ही आएंगी, लेकिन अगर आपको कोई बंदा शेयर करता है तब आपके पास इस टाइप के फॉर्मेट में कोई बिन्स दे देता है, तब आप इसको यूज़ कैसे करेंगे। या अगर आपके पास बिन जब आप खुद से निकालते हैं और मान के चलते हैं हम कि ये हमारा एक पूरा कार्ड नंबर है, इससे हम बिन्स को कार्ड में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो चलें हम इस मेथड को इसी लेक्चर में कवर कर लेते हैं। लेकिन मैं चाह रहा था कि इसको मैं एंड पे अलग एक पूरे लेक्चर में कवर करूं, लेकिन अभी चूँकि ये टॉपिक आ चुका है तो इसको हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में है तो मैं ये फर्स्ट वाला मेथड ही ट्राई करूँगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पूरा अपने कार्ड नंबर मान के चलना है इसको, तो आपने ले लेना है और यहाँ पे आ जाना है नेम्सोजन में, इसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है। अब ये वो पिन है जो कि हमारे पास यहाँ से आई है पब्लिक मेथड से, और ये अभी बिल्कुल एक ऐसे कहने के ड्राफ्ट है हमारे पास,
अभी इस बिन से कोई हमने ख़ास नंबर नहीं निकाले जिससे कि हमारा ट्रायल मिल सके। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ, इसकी क्वांटिटी कर देता हूँ 1000। अब मान के चलते हैं कि इसको जब हमने जनरेट किया तो ये हमारे पास कार्ड आ गए हैं। इन सब कार्ड को अब आप करेंगे चेक, ठीक है नहीं। बाकी इसमें ट्रायल वगैरह कैसे लेते हैं वो सारा प्रोसेस तो हम बाद में ही देखेंगे। तो इसमें से आपने लाइव कार्ड्स निकाल के रख लेने हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई दूसरा बंदा पब्लिक बिनिंग कर रहा है, वो आपको बिन्स दे देता है, तो आपको वो कुछ इस टाइप का फॉर्मेट देता है कि भाई इस तरह के जो हैं वो कार्ड आपने निकालने हैं, इस बिन से कार्ड निकालने हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? फर्स्ट में तो आपके पास सिंपल बिन है जो कि हमने यहाँ पे देखा। आपने सिंपली इस पिन को कॉपी कर लेना है, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है, सिंपल है, पेस्ट कर दिया। सेकंड में हमारे पास अब यहाँ पे तो एक ख़ास नंबर दिया हुआ है, ईयर और मंथ, तो इसको कैसे हम वहाँ पे डालेंगे? अब ये तो है नहीं कि हम यहाँ पे जो बिन्स निकाली हुई हैं, यहाँ पे मैनुअली आके हर एक जो कार्ड है उसका जो मंथ है और ईयर है उसको चेंज करें। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से कर लेंगे। मान लो कि 9th वाला मंथ था, तो हमने यहाँ से सितंबर चूज़ कर लिया। ईयर 27 है, तो यहाँ से हम 27 चूज़ करेंगे। अब जब हम इसको जनरेट करेंगे तो हमारे पास जितने भी कार्ड्स हैं उनका जो मंथ आएगा और ईयर आएगा वो 9 और 27 आएगा। बाकी जो हमारा सीवीसी या सिक्योरिटी कोड था, क्योंकि वो अभी यहाँ पे XX है, तो इसका मतलब वो रैंडम डिजिट्स ही होंगे। सो ये था हमारा पब्लिक मेथड जिससे कि हम बिन्स निकालते हैं, पब्लिक बिन्स। और ये बिन्स, इनका बस नुकसान एक ही यही है कि ये काफ़ी लोगों के पास अवेलेबल होती हैं। जो भी बंदा पब्लिक मेथड से बिन्स निकालेगा उसके पास ये बिन्स अवेलेबल होंगी। लेकिन जो प्राइवेट मेथड है वो ज़्यादा सिक्योर है, उससे जो भी बिन निकालते हैं हमारे पास होती हैं और एक बिन को हम काफ़ी ज़्यादा टाइम यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ें सारी हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर होगा प्राइवेट मेथड पे। तो आई होप कि आपको इस मेथड की समझ आ चुकी होगी। आप इसको ट्राई करें, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव कीजिएगा।